हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी जो पेट का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए मैं अपनी चैनल पे एक श्रृंखला स्टार्ट किया हूं, जिसमें आप सामान्य जागरूकता देख सकते हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, मैं इस बार पेट के एग्जाम में 100 में से 80 टारगेट बनाकर चलता हूँ, और जितने भाई लोग मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं दूसरे लोगों को बताएं, ताकि मैं फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पेट के कोर्सेज जो है उपलब्ध करा रहा हूँ। ठीक है, तो सामान्य जागरूकता में सबसे पहले जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये जो है मैं अंकित सर जी का, अंकित जो सर है, भाटी सर है, उनकी बुक से रिलेटेड मैं यह टॉपिक को पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि जो है पूरा समझ आए। ठीक है, तो अगर आप किताब है आपके पास तो किताब से आप देखकर वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसमें भारत के पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले हमारा देश आता है नेपाल। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश में जो बुक्स में दिया गया है, पहले तो नेपाल दिया गया। नेपाल की बात करें तो नेपाल और भारत के जो बीच की सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? लमसम 1751 किलोमीटर है। ठीक है, भारत और नेपाल की जो बीच की जो सीमा रेखा है वो 1751 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नेपाल की सीमा से लगते हैं। यानी भारत और नेपाल की जो सीमा है 5 राज्यों से होकर गुजरती लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि आप जानते हैं 8850 है मीटर है। इसकी जो ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में ही पड़ती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, देखिए नेपाल विश्व का इकलौता राष्ट्र है। ठीक है, इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज जो है आयताकार नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये नेपाल के। अगला हमारा टॉपिक है पाकिस्तान। आप लोग पाकिस्तान के बारे में तो देखते ही होंगे, पाकिस्तान क्या हालत है। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? लमसम तो ये 3300 किलोमीटर इसके भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा है। ठीक है, ये कितने राज्य से सीमा साझा करती है? तो पहले तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्यों से ये सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, पहला है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आप बता सकते कमेंट सेक्शन में, जो लद्दाख है और जो जम्मू कश्मीर है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये यूटी आते हैं, मतलब ये यूनियन टेरिटरी प्रदेश हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। बाकी जो है ये, यानी जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी जो है ये राज्य हैं। ठीक है, तो ये जो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसको नाम दिया गया है। ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसको नाम दिया गया है, एक नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करता है। देखिए बांग्लादेश में भी रेड क्लिफ रेखा है और पाकिस्तान में भी रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1947 में सल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। ठीक है, 1947 में ही इस रेखा को बनाया गया था। ठीक है, अगला हमारा देश है चीन। ठीक है, चीन के बारे में जानते हैं कि सभी आइटम जो है डुप्लीकेट होता है, नहीं चीन का ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच की जो रेखा है लमसम कितनी? 3488 किलोमीटर। ठीक है, भारत और इस याद करने की जरूरत है कि चीन और भारत की जो सीमा रेखा की लंबाई है 3888 किलोमीटर है। भारत चीन के साथ कितने सीमा को साझा करता है? तो सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? लद्दाख, लद्दाख ही केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। यानी 5 राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए चीन विश्व की सर्वाधिक राष्ट्रों में 14 राष्ट्र की सीमा को स्पष्ट करने वाला देश है। ठीक है, चीन यानी जैसे भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, उसी तरह चीन और भारत के बीच में एक रेखा है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है,
यह भारत को चीन की अलग करती है। ये जो रेखा है भारत और चीन की सीमाओं को अलग करती है। इसका निर्धारण करने का श्रेय सर हेनरी मैक मोहन को दिया जाता है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो देश है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की जो बीच की सीमा की रेखा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। ठीक है, 4096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश की यानी कितने राज्यों से साझा करती है? ये 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये जो है 5 राज्य जो है बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। देखिए बांग्लादेश की बात करें तो भारत की सबसे पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। यानी जो है सबसे देश में जो पड़ोसी देश हैं इसमें बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा है भारत का। ठीक है, यानी इसकी जो सबसे लंबी सीमा कौन से देश लगता है? तो 4096 जो कि बांग्लादेश साझा करता है भारत के साथ। किन किन राज्यों से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला हमारा देश है भूटान। ठीक है, भूटान की बीच की सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर है। यानी भारत और भूटान की जो बीच की सीमा रेखा की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। भूटान और भारत में 5 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। पहला सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यानी जो है ये 4 राज्यों के साथ जो है भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला जो देश हमारा है वो म्यांमार है। ठीक है, क्या है? म्यांमार की बात करें तो भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा की रेखा की लंबाई है वो 1643 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ जो है म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला हमारा है अफगानिस्तान। ठीक है, कौन सा है? अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है सिर्फ 106 किलोमीटर है। यानी सबसे कम सीमा के साथ बॉर्डर साझा करने वाला कौन सा देश है? वो अफगानिस्तान है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। और ये भारत के साथ कितने प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सिर्फ एक प्रदेश है जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, जो कि लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर सकता है। अफगानिस्तान भारत का सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश। अभी बताएं कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? वो अफगानिस्तान है। देखिए भारत और अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा को अलग करता है वो डुरंट रेखा कहा जाता है। जैसे ये रेखा पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी द्वारा मैट्रिक डुरक द्वारा 1896 में किया गया था। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा को अलग करती है, ये डुरक रेखा। ठीक है, तो आई होप ये भारत के पड़ोसी देश है। आप जो है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं भारत के देश, मुद्रा और उनके राजधानी।